और दुर्दास जी ने सौर सिंगार नई नई आनंद और मानंद नेकम भारत नित्य प्रति नवीन सौज, नवीन सिंगार, नवीन राग, नवीन भोग, नित्य नवीन सुख की भावना। प्रेमास्पद को नित्य नवीन सुख देने की भावना। एक और बात आपको निवेदन करो, प्रेम कभी श्रमिक नहीं होता, प्रेम को कभी श्रम नहीं। यदि आपको कभी सेवा में श्रम हुआ तो जानिए सेवा नहीं थी। सेवा से कभी श्रम नहीं होता, सेवा से तो हृदय का उल्लास बढ़ता है। आगे ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहेंगे, खाए कोई और तृप्त हो कोई और। सहचरी सेवा प्रियालाल की करती है, लेकिन सेवा का सुख सहचरी को प्राप्त होता है। आप बड़े भाव से राधा वल्लभ लाल के लिए कोई पोशाक लेकर आए, राधा वल्लभ लाल उसको धारण करें, तो आप बताइए पोशाक धारण करने का सुख राधा वल्लभ लाल को अधिक है कि आपको दर्शन का सुख अधिक है? आपको दर्शन का सुख अधिक है। यही सेवा का रहस्य है कि सहचरी दिन रात नवीन नवीन राग भोग से, सौंग श्रृंगार से प्रियालाल की सेवा में रत है और मानत नेक मुहारत नहीं। सहचरी कभी श्रमिक नहीं होती। और कहीं आपको मुझे इंगित करती है, संकेत देती है, प्रेम कभी श्रमिक नहीं होता। श्रमिक हो तो प्रेम नहीं, थक जाओ कभी आप सेवा में तो समझना ये प्रेम नहीं था। परिश्रम तो कार्य करने से होता है, कर्म से परिश्रम है, सेवा से परिश्रम नहीं। इसीलिए व्यासपीठ ने पूर्व भी निवेदन किया है। किसी का प्रश्न था कि आप कहते हैं सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख आता है, तो क्या जीवन भर जीव इसी सुख दुख की चक्की में पिसता? तो मैंने कहा जब तक कर्म है तब तक सुख दुख है। जिस दिन कर्म इष्ट आराध्य को निवेदन करके सेवा होता है, उस दिन जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। करता है लेकिन बंधता है। भगवत गीता का रहस्य भी यही है, करे लेकिन बंधे नहीं। और उसकी युक्ति एक है, इष्ट आराध्य के सुख के लिए किया जाए। आज हमारे कर्मकांड में भी जब संकल्प दिलाया जाता है और कोई विशेष सकाम संकल्प ना हो तो ब्राह्मण कहते हैं भगवत प्रीत्यार्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। तो जो 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 क्रिया इष्ट और आराध्य की प्रसन्नता के लिए की जाती है वो सेवा है। और सेवा कभी श्रमिक नहीं होती, सेवा कभी जरा जीर्ण नहीं होती, सेवा कभी श्रमिक नहीं होती। प्रेम कभी पुराना नहीं पड़ता। एक रस रुचि तरंग बढ़त रहे तब प्रेम। प्रेम में तो कभी पुराना नहीं पड़ेगा। सेवा में तो आपको कभी थकने नहीं देगी, कभी थकने नहीं देगी। और छोटा सा अनुभव मेरे जीवन में भी है इसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ आने से पहले शरीर थका होता है, श्रमित होता है। अब शरीर का अपना गुण धर्म है, प्रारब्ध से भी बंधा है शरीर, बहुत से कारण है। पर लेकिन जब यहाँ से लौट कर जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने भर दिया हो की तरह। आने से पहले श्रम होता है, जाने के बाद नहीं होता। सेवा तो नवीन उत्साह का संचार करती है। प्रेम का स्पर्श होते ही कभी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, समय के साथ नाम किया प्रेम समान न कोई रंजक मन में संचय सब तन कंचन। रंजक मन में संचय प्रेम का स्पर्श आपको नित्य नवाय मान यौवन दे। कारण है भाई इसका कि हमारे आराध्य का स्वरूप नित्य किशोर है। क्यों? यह नित्य का किशोर हम तद्रूपम परमेश्वर निलयनम लोलायमानम मम भावम कह रहे कि मेरे आराध्य का स्वरूप कैसा है? नित्य किशोर। क्यों है नित्य किशोर? क्यों? क्योंकि प्रेम में है। प्रिया लाल के प्रेम में, लाल प्रिया के प्रेम में, सहचरी प्रिया प्रीतम के प्रेम में, वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी के प्रेम में है। इसीलिए इन चारों में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, कभी कोई पुराना नहीं होता। ये नित्य किशोर सदा बना रहे। ऐसे नहीं कह दिया गया हमारे यहाँ कि सहचरी का स्वरूप नित्य किशोर है, प्रिया लाल का स्वरूप नित्य किशोर है। क्यों है? क्योंकि वो प्रेम में है। और प्रेम कभी पुराना नहीं होता, प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, प्रेम को कभी
और उसके तट पर जाकर आप खड़े हो जाइए तो हर बार एक नवीन लहर आकर आपका स्पर्श करेगी। वो समुद्र है पर उसकी लहर हर बार नहीं है। ऐसे प्रेम एक ऐसा समुद्र है जो प्रेम के तट पर जाकर खड़ा हो, है तो प्रेम का समुद्र, लेकिन हर बार एक नवीन लहर स्पर्श करती है। आपने सुबह राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया, कोई और सुख था, अब आप जाके दर्शन करेंगे कोई और सुख होगा, कल दर्शन करेंगे कोई और सुख होगा। दर्शन किसका कर रहे हैं? एक राधा वल्लभ लाल का, पर जब जब दर्शन करें तब तक नवीन रूप की लहर आपका स्पर्श करेगी। ये प्रेम का रहस्य है और ये हो तो प्रेम है। मैं आपको बताता चलूंगा ऐसा प्रेम है और ये हो तो प्रेम है। और फिर कहते सहज स्वच्छंद, प्रेम किसी का बंधन स्वीकार नहीं करता। प्रीत न लाओ कि कान बिचारे, पर मनमानी न करने लगना मुझसे ये सोचते कि प्रेम किसी का बंधन स्वीकार नहीं करता। प्रेम हो तब वो स्वच्छंद है। प्रेम के बिना जो जीवन में मनमुखा आचरण आता है उसे स्वच्छंदता नहीं, उसे उच्छृंखलता कहते हैं, जो अपनी भी हानि कराता है और किसी अन्य को भी उससे हानि नहीं पहुंचती। जब तक मन इष्ट के, जब तक मन अपने आराध्य के रंग में पूर्ण रूप में रंग न जाए तब तक गुरुजनों की आचार संहिता का ही पालन करना चाहिए। तब तक सिद्धांत का विचार आवश्यक है। सिद्धांत की बाढ़ पक्की हो जाए फिर उसके बाद हृदय के नेत्रों से निहारिए। रूप में प्यारी बनी प्रीतम प्रेम, दो मन एक भय सिद्धांत दृढ़ हो जाए जीवन में, फिर देखिए और दर्शन करिए। निकस कुंज ठाड़े भये और भुजा परस्पर अंश, राधा मुख कमल निरख नयन हरि, सारे स्वच्छंद मधुरिता मधुरिता। जैसे चट्टान को काटती है जो जल की धारा, लेकिन उस समय भी जल की धारा अपनी शीतलता और पवित्रता नहीं खोती। ऐसे कभी कभी प्रेम जब अत्यंत सुदृढ़ हो, लेकिन उस अत्यंत सुदृढ़ स्थिति में भी प्रेम अपनी कोमलता, स्निग्धता और मृदुता का क्षय नहीं होने देता। प्रेमी हृदय, प्रेमी हृदय, मैंने कहा था एक से प्रेम करने वाला किसी से द्वेष करता है तो वो प्रेम नहीं है भाई, आसक्ति है, बंधन है। आपको एक दिन पीड़ा देगी, आपको एक दिन पीड़ा देगी। मादिकता, मादिकता, मादिकता समझते हैं? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन मेरे महाप्रभु कहते ना, रहो को काबू नहीं दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मैं शपथ करूं प्रेम छी। ये मादिकता है प्रेम की। जब जब अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त कोई और दूसरा रह ही ना जाए। अच्छा एक और बात आपको कहूं, इसी का नाम अनन्यता है। जब इष्ट के अतिरिक्त किसी का दर्शन, किसी की अनुभूति ना, जानबूझ के किसी का खंडन करना, ये अनन्यता नहीं है, ये तो संकीर्णता है, ये तो हृदय का दूषण है, ये तो मन को मैला करता है, ये तो आपके मन को अस्वस्थ कर देगा। जब अपने इष्ट के अतिरिक्त कोई और दिखाई ना दे, अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को न देखना, ये एक बात है, तो ध्यान से सुनना। अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को न देखना ये एक बात है, और अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी का दिखाई न देना ये दूसरी बात है। अनन्यता है कि इष्ट के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं पड़ता। जित देखो तित श्याम नहीं है,
यमुना श्याम, मेघ श्याम, वृंदावन की एक एक तरु लता श्याम। गोपी प्रयास भी करती है तो श्याम सुंदर के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं पड़ता। मीरा जी कहते हैं गिरधर गोपाल, मैंने तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई दूसरा मेरी दृष्टि में नहीं आता, क्या करूं? ये अनन्यता है और ये प्रेम की मादिकता भी है, ये प्रेम की मादिकता भी है। सुरत तलाई और भई मतवाली और मधुआ पी गई बिन तोले, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन क्यों बोले। गुरुदास जी कहते हैं जब सोयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। व्यास जी कहते हैं कि प्रेम की मादिकता है। वृंदावन में जो सुख चाहे सब है राक्षस प्रेत। अब व्यास जी इसको गाली नहीं दे रहे। व्यास दास के हृदय में बैठा हूं और कहते ये क्या है? एक रसिक की रस मादकता है। ये एक रसिक की रस में उन्मत्त स्थिति है, ये उसके शब्द है, इसमें किसी का खंडन नहीं है, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है। ये बात दूसरी है कि भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ नहीं सकता। और फिर जाको आदि अंत नहीं छिन छिन नौतन स्वाद, जो आपको प्रतिपल आपको एक नवीन आनंद की अनुभूति कराए। प्रीतम निकट हो किंवा दूर हो, प्रेमास्पद निकट हो किंवा दूर हो, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, लेकिन प्रेम आपके अंदर को एक नवीन आनंद की अनुभूति कराए। छिन छिन नौतन। तो यहां से गुरुदास जी ने किंचित प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया, मैंने यथामति आपको निवेदन किया। आगे की चर्चा कल करेंगे और आगे की चर्चा कल थोड़ी तीव्र गति से करेंगे। श्री कालिंदी के इस अत्यंत पवित्र पुलिंग पर रसिक भूषण संत श्री ध्रुवदास
वाणी का आश्रय आधार लेते हुए आप में प्रयास कर रहे हैं इस रस सिद्धांत का विचार करने का, और इस रस सिद्धांत के विचार से अपने अंतर्मन को श्री प्रिया प्रीतम युगल के सेवा भाव के अनुकूल अनुरूप बनाने का। कल की चर्चा में श्री बुद्धदास जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक आरंभ किया। सबसे पहले तो श्री बुद्धदास जी ने यही संकेत किया कि जैसी डाढ़ी डाल जो गुरु में उपजाई तैसी कही। आगे भी कई बार मैंने कहा कि कभी कभी कोई आग्रह पूर्वक बोलता है, कभी कभी कोई दुराग्रह पूर्वक बोलता है, पर संत अनुग्रह पूर्वक बोलता है। संत के शब्द में न तो आग्रह है और न कोई दुराग्रह है। जैसे श्री महाप्रभु कहते हैं ना, रहो को कहूं मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा समुद्र करो दृढ़ छिए। मैंने भी कई बार आपसे व्यासपीठ से निवेदन किया कि मैं आपको समझाता नहीं हूं, मैं आपको केवल सुनाता हूं। आपको रुचे आप लीजिए। ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे कि जो श्री प्रिया प्रीतम ने हृदय में भाव दिया, मैं वो कहता हूं, और कहता भी किस लिए हूं, केवल अपने मन को अवलंबन देने के लिए कहता हूं। तो इस वाणी के मूल में अनुग्रह है, और कल संकेत हुआ था यहां से कि जो शब्द जहां से आता है वो आपको वहीं लेकर जाता है। वो जिस भाव से, जिस चेतना के धरातल से उद्भूत हुआ है, स्फुरित हुआ है, वो आपको वहीं तक की यात्रा करा पाएगा। क्योंकि श्री गुरुदास जी के शब्द वृंदावनेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी करुणा में श्री स्वामी जी के चारों चरणों से स्फुरित हुए हैं, इसलिए वहां तक की यात्रा कराने में समर्थ है। तो सबसे पहले श्री गुरुदास जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस प्रेम की गली में प्रवेश करते हुए सबसे पहले आपको मुझे ये संकेत किया, आपको मुझे ये स्पष्ट किया कि वस्तुतः प्रेम है क्या। क्योंकि जैसा कल मैंने निवेदन किया था कि संसार में बहुत साधारणीकरण हुआ है इस शब्द का। किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेने से पूर्व उसके स्वरूप और स्वभाव को जान लेना आवश्यक है। जैसे जब तक अपने सेवक का स्वरूप और स्वभाव मन बुद्धि में न आए तब तक उसकी सेवा संभव नहीं। स्वामी सेवा से तभी तो सुख पाएगा, स्वामी सेवा से तभी तो प्रसन्न होगा जब सेवा उसके मनोनुकूल होगी। सेवा का देखिए एक ही अर्थ है जिससे सेवक को सुख मिले। आगे गुरुदास जी इसका विस्तार करेंगे, पर सेवा का एक ही अर्थ है जिससे सेवक को सुख मिले। और सेवक को सुख मिले जब सेवा उसके स्वभाव के, उसके स्वरूप के अनुकूल हो, अनुरूप। इसलिए अपने इष्ट के स्वरूप स्वभाव को जान लेना आवश्यक है, और जिस भाव से इष्ट के निकट पहुंचा जाता है उस भाव को भी पूर्ण रूपेण जान लेना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः प्रेम होता क्या है? क्योंकि आप आदि अधूरी बुद्धि से प्रेम का दर्शन करते हैं, प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं, तो भ्रम के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आता। और कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, वस्तु हो अति उत्तम बात है, न हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं, पर वस्तु होने का भ्रम होना चाहिए। ज्ञान हो अति उत्तम, न हो कोई चिंता नहीं, ज्ञान का भ्रम न हो। प्रेम न हो तो आपके पास एक संभावना है कि कभी उसे प्राप्त किया जा सकता है, पर यदि प्रेम का भ्रम हो जाए तो फिर उस भ्रम से निकलना कठिन है। तो श्री ध्रुवदास जी सर्वप्रथम भ्रम का निवारण करते हुए कहते हैं कि आइए, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आप और मैं आए हैं, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आप और मैं साबित हुए हैं, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आप और मैं इस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, आइए पहले जान ले, समझ ले उस प्रेम का स्वरूप है कैसा, कैसा है वो प्रेम, कैसा है उसका स्वभाव, कैसा है उसका रंग रूप, कैसा है उसका आकार
के स्वरूप का वर्णन किया। आगे श्री गुरुदास जी के साथ आप में बढ़ते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा वर्णन करने के पश्चात अगली बात श्री गुरुदास जी कहते हैं, प्रेम के ही जैसा दिखने वाला कुछ और भी है। जैसे प्रेम और काम आप दूर से देखो तो एक से दिखाई पड़ते हैं, और कभी कभी बहुत निकट से देखो तो भी एक से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक भेद है प्रेम में और काम में। अगर कोई बड़ा स्थूल भेद आप ढूंढने निकले तो सबसे पहला भेद आपको ये मिलेगा कि काम अपना सुख चाहता है, प्रेम अपने प्रेमास्पद का सुख चाहता है। देखने में दोनों बिल्कुल एक से हैं। इसीलिए प्राय करके जीवन में आसक्ति को, मोह को प्रेम समझ लिया जाता है। पर मैं कई बार कहता हूं कि कार्य का परिणाम बताता है कि कार्य अच्छा था या बुरा था। कभी कभी कार्य से पता नहीं चलता, पर कार्य के परिणाम से पता चलता है कि कार्य भला था या बुरा था। प्रेम कभी जीवन में भय नहीं लाता, प्रेम कभी जीवन में ईर्ष्या नहीं लाता, प्रेम कभी जीवन में उद्विग्नता नहीं लाता, प्रेम कभी जीवन में अभाव नहीं आने देता। और कल जैसा विराम के क्षण में मैंने निवेदन किया था, प्रेम कभी श्रमित नहीं होता, प्रेम कभी पुराना नहीं होता, प्रेम कभी थकता आता नहीं। आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें तो जैसे आप हैं बिल्कुल हूबहू ज्यों का त्यों आपका प्रतिबिंब होगा, लेकिन प्रतिबिंब में और बिंब में एक भेद होता है। आप यदि दर्पण के सम्मुख खड़े हो और आप अपना प्रतिबिंब देखें तो आपके बिंब में और आपके प्रतिबिंब में एक ही भेद है, और वो क्या है? जो दाया है वो बायां हो जाता है, और जो बायां है वो दाया हो जाता है। बस केवल इतना भेद है, बस इतना ही भेद प्रेम और काम में है। इतना ही भेद है, देखने में बिल्कुल दोनों एक से, ज्यों के त्यों। और अगर हम नैमित्तिक लीला की बात करें, लोक लीला की बात करें, तो काम श्री कृष्ण का ही पुत्र है। अनिरुद्ध के रूप में कामदेव का ही जन्म हुआ श्री कृष्ण के यहाँ, और पिता पुत्र एक से अलग है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एक से। लेकिन जैसे बिंब और प्रतिबिंब में एक भेद होता है ना, दाया बायां दिखाई पड़ता है, बायां दाया दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही काम सबसे पहले अपना सुख देखेगा, प्रेम सबसे पहले प्रेमास्पद का सुख देखेगा। काम को बटोर कर सुख मिलेगा, प्रेम को बांट कर सुख मिलेगा। काम अधिकार करना चाहेगा, प्रेम समर्पित होता चला जाएगा। काम केवल पाने की अभिलाषा करेगा और प्रेम स्वयं को देता चला जाएगा, रोम रोम न्यौछावर
देखने में दोनों फेस है। इसीलिए कल आपको मैंने एक बड़ा विनम्र निवेदन किया था, भाई बहुत सी धातुएं सोने से दिखाई पड़ती हैं और कई तो सोने से भी सुंदर और चमकदार दिखाई पड़ती हैं, पर कभी कसौटी पर उतरकर मालूम पड़ता है कि स्वर्ण है या कुछ और। ऐसे ही प्रेम की कसौटी पर खरा उतरे तो प्रेम है। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी ने प्रेम के जितने लक्षण बताए वो सब लक्षण हो तो प्रेम है, और प्रेम होगा तो वो सब लक्षण होंगे। और प्रेम से कम, थोड़ा प्रेम हो, कम प्रेम हो, आधा प्रेम हो गया, अधूरा प्रेम हो गया, ऐसी कोई व्यवस्था प्रेम नहीं देता। प्रेम होगा तो फिर प्रेम ही होगा। प्रेम से कम कुछ नहीं है। प्रेम से कम तो फिर आसक्ति है, प्रेम से कम मोह है, प्रेम से कम राग है, प्रेम से कम में स्व सुख है, प्रेम से कम स्वार्थ है, प्रेम से कम स्व सुख की कामना है, पर प्रेम प्रेम है। अब अगली बात श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अनुनेम अनेक भांति हैं, कछु एक कहे देखिबो हसिबो बोलिबो मान निकुंजांतर किंबा निकट हुई, कोक के विलास आदि सब प्रेम के नेम हैं, जाको आदि अंत हुए सो सब नेम जाने। नेम अर्थात नेम। कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि जो देह है वो प्रेम के भावों को अभिव्यक्त करता है। जैसे माता अपने बालक को जब हृदय से लगाती है तो वो क्या है, उसके हृदय का प्रेम है, हृदय से लगाकर उसने अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। ऐसे जो प्रेम का भाव है वो भांति भांति से अभिव्यक्त किया जाता है। प्रेम सदा रहता है लेकिन अभिव्यक्ति सदा नहीं रहती। मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करूं कि जैसे मां लाड़ में भरकर बालक को अपने हृदय से लगाए, पर लेकिन इस हृदय से लगाने की क्रिया का आरंभ भी होगा और विश्राम भी होगा। ये क्रिया सदा नहीं रह सकती, लेकिन मां के हृदय में जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो सदा रहेगा। तो जो सदा रहे सो प्रेम, और जिसका आरंभ हो और जिसका विश्राम हो वो नेम। ध्रुवदास ने केवल ये यहाँ पर संकेत किया है, और ये सब समझ लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी भी उपासना प्रेम उपासना है। और कल से मैंने बार बार आपको ये निवेदन किया कर रहा हूं कि जिस प्रेम को प्राप्त करने आप और में निकले हैं, जिस प्रेम को प्राप्त करने का उद्देश्य आपका और मेरा साधक होते हुए है, उस प्रेम के स्वरूप को जान लेना, समझ लेना आवश्यक है कि वो प्रेम है कैसा, वो प्रेम होता क्या है, वो प्रेम होता कैसा है, उसका क्या प्रभाव प्रसाद जीवन में आता है, उसका क्या परिणाम जीवन में आता है, क्या परिवर्तन वो जीवन में लेकर आता है, इसको देख लेना, जान लेना बहुत आवश्यक है। और एक बात मैं यहाँ और आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, भाई साधक वही है जो सदा सावधान है। जैसे आप